Hi guys, this is Prafulla and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video, we are going to discuss one subject of general studies called as economics and economics का first chapter that is economics activity. इस वीडियो में हम economics activities के ऊपर डिस्कशन करेंगे and in this video we are also discuss what are the different type of activities that comes under economic activity. Okay, economic activity means keeping oneself engaged in any activities and in turn get something is called as economic activity. So whatever may be the activity, when one engages oneself in that activity and in return get something, it is called as economic activity. देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्लर्क, फार्मर आर एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक activity. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द बेस ऑफ आवर सोसाइटी. विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज नो सोसाइटी एग्जिस्ट. सो इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द ह्यूमन सोसाइटी. चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी. दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड कोइनरी एक्टिविटीज. देखिए ये ए फॉर एक्टिविटीज. ओके, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. 100 ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेड इन दिस वीडियो लेक्चर. सो ध्यान से वीडियो को देखना. देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है. देखिए ये सब एक्टिविटीज आपका प्राइमरी एक्टिविटीज अंदर आएगा. ओके, पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज. देखिए ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है. इन प्राइमरी एक्टिविटीज अर्थ रिसोर्सेस आर बेसिकली यूज. ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट. सो द एक्टिविटी व्हेन इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एंड मोस्ट ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस आर यूज, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटीज. एग्जाम्पल हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जितना भी पैस्टोरल एक्टिविटीज है, फार्मिंग एंड माइनिंग, ऑल आर कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज. देखिए हियर मोर फिजिकल लेबर इज नीडेड. प्राइमरी एक्टिविटीज में लेस टेक्निकल नॉलेज बट मोर फिजिकल लेबर इज नीडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द पर्सन हु इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये रेड कॉलर वर्कर और इट इज कॉल्ड एज ए रेड कॉलर जॉब. देन देखिए ये सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है. देखिए ये सेकेंडरी एक्टिविटीज एडेड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज. हियर इन प्राइमरी एक्टिविटीज ओनली नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज. व्हेन वैल्यू इज एडेड टू द प्राइमरी एक्टिविटीज इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटी. देखिए इन सेकेंडरी एक्टिविटीज यूज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज एज ए रॉ मटेरियल. हियर प्राइमरी एक्टिविटीज का जो प्रोडक्ट होता है उसे यहाँ पर यूज करा जाता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर फिनिश प्रोडक्ट. देखिए फॉर एग्जांपल देखिए कॉटन इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोडक्ट व्हेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू yarn in secondary activities. Iron ore is converted into steel. Crude oil is converted into petrol, diesel, kerosene, etc. देखिए इन सेकेंडरी एक्टिविटीज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग. देखिए द प्रोसेस इन व्हिच द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग. ओके, ये जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये इंडिया में 3 कैटेगरी का है. कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री. देन एमएसएमई इंडस्ट्री, देन आ गया आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इन कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लेबर बेसिकली डिसेंट्रलाइज and all the members of the family basically involved in the production process. देखिए this is called as cottage and household industry. Then देखिए another manufacturing industry is called as MSME. Okay, it is called as micro, small, medium enterprises. देखिए इंडिया में
ये MSME, that is micro, small and medium enterprise, is categorized on the basis of their investment and annual turnover. देखिए जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होती है इसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होता है ना इसी का एनुअल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, और ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस होता है इसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 crores. So on the basis of investment and annual turnover, these three enterprises are differentiated. देखिए these are some industries comes under MSME. ओके देन ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ये हेवी इंडस्ट्रीज है. ओके बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और इसका टर्नओवर क्रोर्स ऑफ रुपीज है, ये कम्स अंडर large scale, that is Tata Birla like this. देखिए these industries comes under large scale industry. So the activities under all these industries comes under secondary activities. देखिए here क्या होता है ना, highest level of mechanization and technology is huge in secondary activities, whereas there is less mechanization and less technology are used in primary एक्टिविटीज. देखिए इंडिया में 8 कोर सेक्टर है इंडिया में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना. 8 कोर सेक्टर है: स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट जितने भी है, कोल एंड फर्टिलाइजर. ये 8 कोर इंडस्ट्री है दैट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज. सो दिस इज समथिंग अबाउट सेकेंडरी activities in India. देखिए then in spite of primary and secondary activities there are also other 3 activities, that is tertiary activity, quaternary activity and quaternary activity. देखिए tertiary activity क्या है, जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में हो रहा है आइदर होलसेल और रिटेल, ये कम्स अंडर tertiary activities. ट्रेड एंड कॉमर्स आपका जितने भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है लाइक रोड और रेल, वाटर एंड एयर, जितने भी कम्युनिकेशन है, मोबाइल, रेडियो, टीवी, आपका फिल्म और प्रिंट मीडिया, ये सब कम्स अंडर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन आल्सो कम्स अंडर टर्शियरी एक्टिविटीज. देन जितने भी सर्विस सेक्टर है लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल इस्टेट, ये कम्स अंडर टर्शियरी एक्टिविटी में. सो जितने भी सर्विस है, जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी ट्रांसपोर्ट है और जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स है कम्स अंडर ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर. देखिए देन ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या है, देखिए ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ बेसिकली रिलेटेड टू नॉलेज. ओके ये रिलेटेड टू नॉलेज. एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड मैनेजर, आपका टैक्स कंसल्टेंट, क्लर्क, टीचर, डॉक्टर, सो और कई भी सारा प्रोफेशन है दैट कम्स अंडर क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ओके और ये अदरवाइज कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर प्रोफेशन. दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ये से कहते हैं हम रेड कॉलर प्रोफेशन और रेड कॉलर वर्कर, व्हेयर आज ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर प्रोफेशन. देन लास्ट वन देखिए क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या है, हियर हाई लेवल डिसीजन मेकर एंड पॉलिसी मेकर कम्स अंडर ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज में. ओके ओनली हाई लेवल डिसीजन एंड पॉलिसी मेकर, ये हाईएस्ट पेड सीनियर एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट कम्स अंडर क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ओके दे आर कॉल्ड एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन. दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए इसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर प्रोफेशन क्वाटरनरी एक्टिविटीज को, और क्वाटरनरी एक्टिविटीज को हम कहते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशन. देखिए इनिशियली ये जो क्वाटरनरी एक्टिविटी कॉन्सेप्ट नहीं था, ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज में था. देखिए इन पांचों में ये जो प्राइमरी एक्टिविटी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी, ये 2 एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, व्हेयरएज ये टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज और क्वाटरनरी एक्टिविटी, ये 3 इज रिलेटेड टू सर्विस. दैट मीन्स ये 3 प्रोवाइड सर्विस टू दीज 2 sector for production of goods. So without the help of these 3 sector, that is tertiary,
quaternary and quinary, the improvement of a primary and secondary sector is absolutely difficult. Okay, so for this reason these three sector support these two sector called as primary and secondary activities. So this is something about economics activities and the different type of activities that comes under economics activity. देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर देन 100 क्वेश्चन कैन बी मेड विथ दिस वीडियो। देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दिस क्वेश्चन? देखिए ये जो कोर सेक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये 8 कोर सेक्टर को कभी कभी पूछ देता है। और ये रेड कलर वर्कर इंपॉर्टेंट है। ये जो सब एक्टिविटीज है कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3-4 एक्टिविटी दे देगा अभी इसी में, और पूछा जाएगा व्हिच वन इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटीज। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में ये सब क्वेश्चन है। टर्शियरी, क्वाइनरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में ये सब आएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना है और जो एमएसएमई का थ्रेशोल्ड कितना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का थ्रेशोल्ड कितना है। देखिए ये जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है ये किसी भी देश का इकोनॉमिक्स कंडीशन को डिटरमाइन करता है। सो मोर द एक्टिविटीज मोर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। जिस कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाई है उसे हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, दैट इज इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, दे आर कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री बिकॉज ऑफ हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये मेनली डिपेंड ऑन सेकेंडरी activities. They are developed because of the highly mechanized secondary activities. They are less dependent on primary activities. देखिए इंडिया इज कॉल्ड एज ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज। ये इंडिया में जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना ये इतना डेवलप्ड नहीं है लाइक दैट ऑफ द यूएसए, कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस। सो ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज डिटरमाइन करता है किसी भी कंट्री का जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसी से वी कैन फाइंड आउट एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ये जीडीपी एंड जीएनपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कैटेगरी करता है व्हिच कंट्री इज मोर डेवलप्ड, व्हिच कंट्री इज लेस डेवलप्ड। सो मोर द जीडीपी, मोर द जीएनपी, मोर डेवलप्ड द कंट्री, एंड लेस जीडीपी, लेस जीएनपी, लेस डेवलप दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है एंड एनएनपी क्या है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।